Dr. Saab, thank you very much for speaking with ANI. I want to ask you कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि त्रिपुरा में जो इलेक्शन है वो नेक टू नेक होने वाला है, तो आप क्या समझते हैं कि बीजेपी, आपने कहा कि सुनामी होने वाला है, वेव है, तो आप क्या देख रहे हैं अभी? मैं वही सुनामी जो आप सुने हैं उसी तरह ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कम तो नहीं होगा। लास्ट टाइम 2018 में हम लोगों को मिला था 36 और अलायंस पार्टनर जो है उनको मिला था 8, तो अभी 36 से और ज्यादा मिलेगा इस बार, ज्यादा मिलेगा। लेफ्ट और कांग्रेस जो है उनका ऑफिशियल गठबंधन है, लेकिन मोठा जो है त्रिपुरा मोठा, उनका एक अनऑफिशियल गठबंधन लोग कह रहे हैं कि पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है। देखिए ये लोग जो नॉर्मल जो पॉलिटिक्स, जैसे बहुत ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अभी पूरा डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। माने कैसा पॉलिटिक्स होना चाहिए, बिजली देना है उसमें कौन सा पॉलिटिक्स है, किसी को जल देना है तो कौन सा पॉलिटिक्स है, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड देना है कौन सा पॉलिटिक्स है, वो तो सबको मिलता है। तो ये अभी 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी ये प्रधानमंत्री के पद संभाला, तब से देखिए पूरा एनवायरमेंट ही चेंज हो गया। खास करके महिला भी देखिए, पहले इस तरह किसी भी अब मीटिंग कहिए या प्रोसेशन हो या हर चीज में महिला भी आगे आ रहा है और सभी काम बांट रहा है सब, और ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इन लोग जो ट्रेडिशनल जो इतना दिन से परंपरा, ये पाटीगणित समझते हैं ना, ये एरिथमेटिक वो कर रहे हैं, किसके साथ वो रहने से कितना मिलेगा, ये सब में बिजी है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के लिए काम करते हैं, सवेरे से शाम तक। खाली ये कैसे जनता को क्या उनका जो समस्या है उस समस्या को एड्रेस करें, इस सब में हम लोग बिजी है। तो पता नहीं है ये लोग इस तरह पॉलिटिक्स करके आगे कितना दिन तक ये लोग रहे, मुझे डाउट है। तो बट चुनाव में अरिथमेटिक जरूरी होता है ना? जरूरी है, लेकिन देखिए जब जनता एक बार किसी को चॉइस करते हैं, किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, कोई अरिथमेटिक, और ये अरिथमेटिक जो है ना, ये प्रॉपर अरिथमेटिक नहीं है। कभी कभी एग्जाम में भी अरिथमेटिक का देखा गया है, जो प्रॉपर जो अरिथमेटिक होना चाहिए वो थोड़ा सा जब रिजल्ट निकलता है तब देखा गया इतना काट कूट होता है जो वो जीरो ही निकालता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता इस तरह अरिथमेटिक का जो पॉलिटिक्स अभी खत्म होने वाला है। तो ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो डिमांड था, क्या वो इतना बड़ा डिमांड था? क्यों बीजेपी नहीं मान रही हो ये डिमांड के लिए? ग्रेटर त्रिपुरालैंड, पहले भी त्रिपुरालैंड नाम सुने थे, हर विधानसभा इलेक्शन के टाइम में कुछ ना कुछ स्लोगन आ जाता है, और उसके बाद 5 साल के बाद दूसरा ये लोकल पार्टी उबार के आते हैं। तो ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड, अब पहले मैंने बार बार कहा ये बाउंड्री कहाँ है, पहले तो आप बताइए। कभी बोलते हैं कि बांग्लादेश में भी है, कभी कभी बोलते हैं वो असम का भी कुछ हिस्सा है, मिजोरम का भी कुछ हिस्सा है। तो इसका तो कोई माने दे आर इन फिक्स, एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर कभी इस मामले में अगर हम लोग बात करते हैं तब कहते हैं नहीं ये लिंग्विस्टिक है, कल्चरली है, तो कोई ठीक माने प्रॉपरली जो इसको डिफाइन करना है वो इनका इस तरह से प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। पर एक सेंटिमेंट है ट्राइबल आइडेंटिटी को लेकर, क्या आप मानते हैं कि वो आइडेंटिटी जो है, वो जो प्रद्युत जी कह रहे हैं कि इट इज अंडर थ्रेट, कि वो डाइल्यूट हो रहा है, तो वो आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस लैंड, ये देखिए बुनियाद है ग्रेटर त्रिपुरालैंड। अब इसमें कौन सा आइडियोलॉजी है बताइए, ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है कभी? तो ये तो ऐसा चीज लेके आते हैं जिसका कोई मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो और प्रधानमंत्री जी जिस तरह जनजाति के लिए काम करते हैं,
जिस तरह सोचते हैं, हमारे सरकार भी, त्रिपुरा सरकार भी इस तरह सोचते हैं। अब देखिए इनका एडीसी का और मोर पावर दिया जाए, हमारा घोषणा पत्र में हम लोग कहा इस बार, तो हम लोग चाहते हैं। और अब देखिए प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए हैं, उसके बाद से यहाँ पर 5 ट्राइबल व्यक्ति को पद्मश्री दिए। तो महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर के नाम से एयरपोर्ट दिए। तो गोरिया पूजा इनका जो है, इनमें 2 दिन का, पहले 1 दिन का था, अभी 2 दिन छुट्टी हम लोग डिक्लेयर किए हैं, गवर्नमेंट छुट्टी। और ये महाराजा वीर विक्रम किशोर का जन्मदिन 19 अगस्त, उनका जन्मदिन भी हम लोग छुट्टी घोषणा किए। तो हर जगह जनजाति के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट तो करते ही है, प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, आप सब जानते हैं, राष्ट्रपति जी के से शुरू करके हर जगह जनजाति के लिए कुछ कोई कर सकता है तो खाली प्रधानमंत्री जी के अंडर में ही, उनका मार्गदर्शन से सब चीज हो सकता है। तो क्या रिजल्ट्स के बाद अगर जरूरत पड़े तो क्या प्रद्युत जी के साथ आप गठबंधन कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो? क्योंकि उन्हें काफी सारे मीडिया लोग कह रहे हैं कि ये किंग मेकर बन सकते हैं, अगर इनकी कुछ सीटें भी आ जाती हैं तो वो किसी तरफ भी जा सकते हैं, कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं, बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं। देखिए हम लोग तो अभी जिस तरह हम लोग के पास आंकड़ा है, उस आंकड़ा के आधार पर हम बोल सकते हैं ये रिमोट चांसेस है, रिमोट चांसेस है। अभी तो फिलहाल तो मैं नहीं देखता हूँ। आपके जो मैनिफेस्टो है इसके बारे में नड्डा जी ने भी बहुत कहा, आप भी बहुत कह रहे हैं आपके अपने स्पीचेस में। जब रोड शोज आ रहे हैं तो भीड़ भी बहुत आ रही है, चाहे अमित शाह जी के लिए हो या आपके जो रैलीज हैं वहां पर भी लोग आ रहे हैं। तो वो कौन सी ऐसी बात है? आपने कहा कि मोदी जी की जो प्लान्स हैं, उनकी जो प्रोग्राम्स है, बीजेपी के प्रोग्राम्स, कौन सी ऐसी बात है जो त्रिपुरा के लोग ज्यादातर लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स प्रेफर करते हैं? वो कौन सी ऐसी बात है कि उन्होंने चेंज किया 2018 में और अब आप कह रहे हैं कि वो कंटिन्यू होने वाला है इस इलेक्शन में भी? देखिए खास करके जिस तरह 2018 के बाद हम लोग आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर का जिस तरह हम लोग मेंटेन किए हुए, यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है उसमें देखा गया 29 जो हमारा पूरा प्रदेश, 29 प्रदेश में त्रिपुरा का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो एनबीसी का रिपोर्ट है, नीचे से 5th पोजीशन में। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे आपका खून से शुरू करके गार्हस्थ समस्या, फेमिलियल प्रॉब्लम, उसके बाद डेकोइटी, चोरी और ईप टीजिंग, हर चीज में पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ही नीचे चला गया। उसका अभी पहले जितना होता था ये है ही नहीं, अभी काफी कम हो गया। तो ये तो एक परिवर्तन है। और देखिए यहाँ पर जैसे हमारे स्वास्थ्य विभाग, आप सुन के हैरान हुईएगा, जो 22 साल से यहाँ पर डॉक्टर्स लोगों का प्रमोशन नहीं मिला। हमने आके अभी 22 साल के बाद इनका प्रमोशन दिया। अब ऐसा है, फादर मदर और बच्चे एक ही ग्रेड में, तो ये बहुत खुश है डॉक्टर साहब। यहाँ पर एजुकेशन इतना है, 80% एंड अबव है लोगों का एजुकेशन, लेकिन इंडस्ट्री यहाँ पर ज्यादा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स पर डिपेंड करते हैं ज्यादातर लोग। ऐसा क्यों है कि इन्वेस्टमेंट इतना आया नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर? देखिए हम लोग 2018 में आने के बाद, इसके बाद ही फिर कोरोना आ गया 2 साल, तो हम लोग के पास टाइम बहुत कम मिला है। फिर भी ये कम्युनिस्ट इतना साल यहाँ पर रहा, ये लोग खाली हमेशा बोलते रहते हैं खाली सेंटर नहीं दे रहे, सेंटर नहीं दे रहे, इसीलिए यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। अभी यहाँ पर कोई भी इस तरह इंडस्ट्री डेवलप हो, इसके लिए आपका कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। मोदी जी आने के बाद जिस तरह कनेक्टिविटी, नेशनल हाईवे, इंटरनेट, उसके बाद एयरवेज, रेलवेज कितना अच्छा बन गया है यहाँ पर। तो अब ये होगा, गैस हमारा त्रिपुरा में बहुत है, तो अभी खाली स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे इन्वेस्टर जो है अभी आया हुआ है यहाँ पर। हम लोग 2-3 जगह इंडस्ट्री एरिया है, मैं खुद भी 2-3 बार गया हूँ यहाँ पर। तो मिडिल जो हमारा इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर अभी चल रहा है।
तो प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा था हीरा, हाईवेज, इंटरनेट, रेलवेज, एयरवेज। इसको लेकर बहुत इंटरेस्ट होता है कि टूरिज्म इससे बढ़ सकता है। क्या त्रिपुरा में पोटेंशियल है टूरिज्म के लिए, और क्या टूरिज्म एक अहम हिस्सा है आपके मैनिफेस्टो का? एकदम 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 टूरिज्म हमारा ऑलरेडी हम लोग डिसीजन लिए हैं कि हम लोग के यहाँ जैसा नारिकेल कुंज हुआ डुम्बूर में, उसके बाद छवि मोरा हुआ, ऊनकोटी हुआ, और ये त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल जो है, रुद्र सागर है। तो इतना अच्छा अच्छा जगह यहाँ पर टूरिज्म स्पॉट है यहाँ पर। इसमें तो हम लोग नेक्स्ट जरूर उसमें काफ़ी उसको एड्रेस करेंगे और इससे काफ़ी फायदा भी होगा। इसके लिए हम लोग एक प्लान भी बनाया। तो डॉक्टर साहब, आपका राज्य जो है बहुत छोटा राज्य है, आई थिंक थर्ड स्मॉलेस्ट और समथिंग लाइक दैट, और इलेक्शंस यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनली कांग्रेस या लेफ्ट पार्टीज को जाती हैं, लेकिन उनके कोई स्टार कैंपेनर्स आए नहीं हैं। गांधी परिवार का कोई भी नहीं आया कैंपेन करने के लिए, वेयर एज द स्टेट वाज इन कांग्रेस रूल फॉर 20-25 साल शायद कांग्रेस का रूल रहा है यहाँ पर। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से स्टार कैंपेनर्स आए, प्रधानमंत्री 2 बार, अमित शाह जी 2 बार, नड्डा जी, राजनाथ जी, योगी जी, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, सब स्टार कैंपेनर्स आए हैं आपके चुनाव को, आपके इलेक्शन को स्ट्रेंथ देने के लिए। व्हाई इज त्रिपुरा सो इम्पोर्टेंट फॉर द बीजेपी? देखिए, ये शायद हिस्ट्री है कि कम्युनिस्ट को डेमोक्रेटिकली हटाना शायद ही इंडियन हिस्ट्री में कभी हुआ है इस तरह, मतलब जिस तरह त्रिपुरा में हुआ है, और ये भी 35 साल के बाद, और वो बीजेपी हटाया। ये हिस्ट्री है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट नेचुरली है ही। और कम्युनिस्ट मतलब ये इनका जिस तरह यहाँ पर संतरास किए हैं, खून, संतरास, और निर्वाचन के बाद पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, तो ये फिर से ना आए, क्योंकि ये वायलेंस अगर होगा तब तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो ये तो बहुत मुश्किल से इतना लोगों को यहाँ पर अपना जीवन बलिदान देना पड़ा, इतना लोगों को फिर से ये ना आए। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी से शुरू करके सब दे आर वेरी कंसर्न। और आप देखिए, किसी भी जगह ये है फैमिली, मतलब भाजपा फैमिली कहते हैं। इस टाइम में हमारे यहाँ सब आते हैं। हम सिर्फ त्रिपुरा का बीजेपी नहीं है, हम लोग नेशनल पार्टी है। और नेशनल पार्टी में ये कांग्रेस तो इसीलिए डूब गए यहाँ। पहले है इन लोगों का कभी मैं आ रहा हूँ, ये फिर नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ देखिए कितना कमिटमेंट है। अब ये तो लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं है, लोकल बॉडी इलेक्शन में तो कोई नहीं आया, वो तो हम लोग ही संभाले। और लोकल बॉडी इलेक्शन में हम लोग 100% सक्सेसफुल रहा। अब जब ये विधानसभा का इलेक्शन है, उसमें सिर्फ त्रिपुरा नहीं है, सभी जगह में दे आर आवर गार्जियंस। ये लोग आते हैं यहाँ पर क्योंकि 5 साल त्रिपुरा का जो फ्यूचर है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई सत्ता में बैठने के लिए नहीं। और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, और हमारा सोच जो है, कहते हैं सत्ता पाने के लिए हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, समाज परिवर्तन करना है, इस दिशा पर हम लोग काम करते हैं। तो समाज में जिस तरह लास्ट बेंच में जो रहते हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं। तो ये तो अभी इतना हमारे सेंट्रल का बेनिफिशियरी स्कीम, स्टेट का बेनिफिशियरी स्कीम, तो अभी सबको मिल रहा है, तो इसमें डिसरप्शन ना हो, तो इसीलिए सब मतलब वेरी अलर्ट, इसीलिए सब आते हैं यहाँ पर। राजनाथ जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने आपके बारे में कहा कि ईमानदार, सहज और सरल मुख्यमंत्री, और आप जिन्होंने अपना सारा जीवन पार्टी और देश के लिए समर्पित किया। तो आपको उस वक्त कैसे लगा जब राजनाथ जी ने ऐसे कहा? तो नहीं, देखिए, तो उनका तो बड़प्पन है, और मुझे तो अच्छा ही लगेगा इस बोलने से। तो जीवन भर मतलब क्या, मैं तो डॉक्टरी किया पहले, तो उसके बाद ही पार्टी में आया हूँ। और मोदी जी जब आए प्रधानमंत्री बनके, तभी मुझे लगा कुछ पूरा देश का परिवर्तन होना है, तभी अट्रैक्शन मिला।
धीरे धीरे जो काम दिया है काम करते रहा। पृष्ठा प्रमुख इंचार्ज बने, उसके बाद पृष्ठा प्रमुख इंचार्ज के बाद मुझे दिया गया बूथ मैनेजमेंट इंचार्ज 2018 में, फिर 2019 में बूथ मैनेजमेंट इंचार्ज। तो हर दिन मुझे पढ़ना पड़ता था कि क्या है, क्या काम है। तो मैं कोई भी काम देता था तो काफ़ी सीरियस हो जाता हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम। तो उसका एकदम पोलिंग एजेंट तक उसका जो ट्रेनिंग है वहाँ तक मुझे सीखना पड़ा। फिर मुझे कहा इस बार आप मेंबरशिप ड्राइव में करना है। तो कितना मेंबर है? 1,24,000 था। तो आपका टारगेट क्या है? मैंने बोला 3 लाख। तो मैंने और मेरा जो टीम बनाया था पूरा त्रिपुरा में 6.25 लाख मैंने वो बना दिया मेंबरशिप। तो ठीक है, काम कर रहे थे। कोई कभी ये नहीं कहा मुझे ये सीट ये चाहिए, ये पद चाहिए, वो चाहिए। हमारे पार्टी में हमेशा कहते हैं कार्यकर्ता का पार्टी है, और चेहरा देख के किसी को किसी जगह नहीं देता मैं, क्योंकि मैं ये देखा हूं। और ना कोई बोलोगे तो मिलेगा नहीं, कुछ नहीं बोलोगे तो हो सकता है। तो यही हुआ मेरे ख्याल से। तो उसके बाद कहा आपको सभापति बनना है त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी का, तो बोला बन गया। तो फिर उसके लिए भी 2.5 साल मैंने काम किया। फिर कहा मुझे आप जाना पड़ेगा दिल्ली। मतलब चलिए चलते हैं, आप लोग कहते हो तो चलते हैं। तो वहाँ पर राज्यसभा का सदस्य बने। 3 दिन थे, एक दिन बांग्ला में वोट टेकिंग लिए, सेकेंड डे डार्लुंग कम्युनिटी जो ट्राइबल है, तो उसी दिन उसके ऊपर कुछ बोलना था। तो मुझे आइडिया ही नहीं था। तो 1 घंटा 1.5 घंटा में मैंने पूरा उसके बारे में खबर लिया और उस दिन बोल डाला वहाँ। तो उसके बाद वो बिल पास हो गए। 3rd डे एडजर्न हो गया किसी कारण से, फिर अगरतला फिर लौट के आया, आके बाद फिर मुख्यमंत्री बना दिया। आधा घंटा पहले भी मुझे नहीं मालूम। ये तो रिकॉर्ड होगा, पता नहीं क्या है। तो शॉर्टेस्ट टेन्योर है। तो यही हुआ। तो जो मुख्यमंत्री जो बदला, यहाँ बिप्लब जी वहां गए और आप यहाँ आए, अगरतला आए, तो इसको लेकर भी काफी सारा ऑपोजिशन कहते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं बीजेपी राज्यों में, सारा कंट्रोल दिल्ली में होता है और चीफ मिनिस्टर जो है वो सिर्फ ऑर्डर्स लेते हैं। देखिए, हमारा पार्टी तो डिसिप्लिन पार्टी है ना, तो यहाँ पर हर जगह में अपना अपना हम लोग कुछ भी करते हैं तो गार्जियन है हम लोग का। और डिसिप्लिन पार्टी अगर होने से फायदा है, और डिसिप्लिन पार्टी है तब ये भारतीय जनता पार्टी का हर प्रदेश में देखिए उसका ग्राफ कहाँ जा रहा है। 303 हमारा एमपी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 2 एमपी से। तो ये पॉसिबल हुआ, ये जो हमारा डिसिप्लिन्ड जो एड्रेस है सबके लिए, तभी पॉसिबल हुआ। वो सेंटर से कंट्रोल कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं होता उसमें। जी, अब मैं सिर्फ अब इन कंक्लूजन त्रिपुरा के बॉर्डर के एरियाज के बारे में बात करूंगी कि स्मगलिंग और टेररिज्म बॉर्डर को लेकर काफी इट्स एन इम्पोर्टेंट इशू। तो अगर आपकी सरकार फिर आती है तो क्या आप स्मगलिंग पर विल यू बी स्ट्रॉन्गर इन कर्बिंग स्मगलिंग एंड द ड्रग मेनेस? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, ये 0 टॉलरेंस है हमारा सरकार की तरफ से, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर खत्म हो गया। कम्युनिस्ट के टाइम में, उनके रेजिम में हम ही लोगों को पता नहीं था त्रिपुरा में इतना गांजा यहाँ पर माने यहाँ पर होता था, क्योंकि हजार केजी डेली 2018 के बाद, और इतना बढ़िया से पैकेजिंग सिस्टम और ये सब है, देख के हैरान हो गया त्रिपुरा वासी। पहले हम लोग को नहीं मालूम था। तो इसीलिए हम लोग ये कहा है कि ये तो कभी भी हम लोग नहीं चाहेंगे यहाँ पर गांजा तैयार हो या वो बाहर भेजे, इसलिए 0 टॉलरेंस। और बाहर से भी म्यांमार, उसके बाद असम होके, म्यांमार से आता है ये, और मिजोरम होके, और कॉरिडोर बनाया त्रिपुरा को, बांग्लादेश जाता है, या वो टेबलेट और ये सब ड्रग्स। इसीलिए अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में अभी हम लोग 2nd बेस्ट परफॉर्मर, मतलब सीजर के मामले में, ये ड्रग्स और ये सब जो नशा सामग्री है
और डिस्ट्रक्शन में भी हम लोग सेकेंड हाईएस्ट है। इसीलिए हम लोग, और कन्विक्शन रेट भी अच्छा है। काफी केस जो है पहले ऐसा कभी हो ना सुना ना देखा। तो इस मामले में एनईसी का मीटिंग के टाइम में वहां भी हमारा आदरणीय गृह मंत्री जी भी बताया जो ना यहाँ से बाहर जाएगा ना बाहर से यहाँ आना देना है, और जीरो टॉलरेंस। तो इस हिसाब से जरूर हम लोग इसमें करेंगे। तो और इसके साथ स्मगलिंग का जो आप बात आपने कहा, मोटा मोटी बहुत सारे जगह हम लोग का बॉर्डर, क्योंकि आसाम और छोटा सा जगह छोड़ के बाकी पूरा ऑलमोस्ट बांग्लादेश बॉर्डर ही है यहाँ। तो फेंसिंग तो हो गया, कुछ कुछ जगह में कुछ स्ट्रेचेस में है जहां पर छोटा मोटा इशू को सामने रखते हुए अभी तक पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ये फेंसिंग हो जाएगा, ये होने के बाद ये अभी बंद हो जाएगा। हुआ था, ये त्रिपुरा के इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा था 18 जनवरी और 9 फरवरी के बीच में 32 करोड़ ऑफ ड्रग्स एंड कैश कॉन्फिस्केटेड एट 250 नाका पॉइंट्स। मतलब इतना वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होगा कि अगर सिर्फ एक छोटे राज्य में 32 करोड़ वर्थ ऑफ कैश एंड ड्रग्स अगर सीजर हुआ है, उसका मतलब कि एक पूरा सिस्टम है, एक नेटवर्क है यहाँ पर एकदम है। तो लेकिन ये तो एक दिन से नहीं हुआ, बहुत दिन से ये हुआ है। और इसको तो हम जरूर इसको माने एकदम उसको खत्म करना है। एक हम लोग नारा भी दिए जे नशा मुक्त त्रिपुरा, नशा मुक्त भारत। तो नशा मुक्त त्रिपुरा बनाना ही है जी। इन दी एंड आई जस्ट वांट टू नो, ये डबल इंजन सरकार, ये जो टर्म यूज होता है, काफी सारे राज्यों में बीजेपी ये टर्म यूज करती आ रही है। क्या त्रिपुरा के लोग इस पर विश्वास करते हैं, डबल इंजन सरकार ये टर्म? देखिए, डबल इंजन सरकार कोई भी जनरल पब्लिक या पीपल हो ये समझते हैं, क्योंकि आप दूसरा सरकार होगा तो इनके लिए तो समस्या है। एक ही पार्टी का सरकार होने से कोई भी चीज मांगने से इजी हो जाता है और इजी गोइंग भी है। ऐसे भी मैंने देखा बहुत पहले, सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने बहुत माने टाइम मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन सेम सरकार होने से, खास करके बीजेपी हम लोग का देखा, जो यहाँ से मैंने कह दिया मैं आ रहा हूँ, आपको टाइम देना है, तुरंत मिल जाता है। ये सब कभी था नहीं पहले। तो इसीलिए बहुत इजी गोइंग है और इजी कोई भी चीज मिल जाता है इसमें। तो ये तो जरूर अच्छा है ये, और मानता भी है जनता जो है, ये समझता है ये चीज, ये होने से अच्छा है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।